बच्चों वेलकम टू आरएम सीबीएसई। बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों सीबीएसई क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये टॉपिक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमेशा आपको इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे तो आपको पोटेंशियल की जानकारी होनी ही होनी चाहिए। तो आइए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता होगा तो हम पोटेंशियल को कभी अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड या मतलब चार्ज के चारों तरफ की वो स्पेस होती है, वो रीजन होता है जिसमें अगर हम किसी और चार्ज को रखें तो जिस चार्ज को हमने उस फील्ड में रखा है तो वो चार्ज अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए ये एक चार्ज है और इसको हमने, ये एक चार्ज है और इसके चारों तरफ इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम इसमें कहीं एक छोटा चार्ज रखते हैं, दूसरा इस जगह पे मान लीजिए हमने चार्ज रख रहे हैं, तो ये जो चार्ज होगा इस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगेगा। ये अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स जितनी दूरी में लगेगा इस चार्ज की वजह से, उसको हम कहेंगे कि ये इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। लिखा भी हुआ है यहाँ पे, इट इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इफ एनी अदर चार्ज इज प्लेस्ड फील्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ, पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कहने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होता है, जो इस डिफरेंशियल से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा हम उसी जगह का कैलकुलेट करते हैं जो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तभी उसके हमें वर्क डन करना पड़ेगा। या फिर अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, उसको कोई फोर्स अपोज नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो क्या कहना चाह रहा है डेफिनेशन के जैसे कि अगर कोई चार्ज Q है और उसके अराउंड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, उसमें कोई पॉइंट P है, तो उस पॉइंट P पे अगर हम कोई चार्ज इन्फिनिटी से ले आते हैं, उस पॉइंट P पे कोई चार्ज हम अगर इन्फिनिटी से ले आते हैं, तो उस चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ले जाने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा, मतलब कि जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वही उस पॉइंट P का पोटेंशियल होगा। समझ रहे हैं आप? मतलब कि इन्फिनिटी से अगर हम किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं और उस पॉइंट पे रख रहे हैं P पे, जो कि किसी अन्य चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है, तो जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा ऐसा करने में, उसी को हम उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब क्यों हमें वर्क डन करना पड़ेगा? क्योंकि ये पॉइंट P किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो सिंपल सी बात है कि जब हम यहाँ पे कोई और चार्ज लाएंगे तो इसमें हमें इस फील्ड को ब्रेक करके यहाँ पे इस चार्ज को रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फील्ड भी अपोज करेगा कोई चार्ज आने के लिए। तो इसलिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा और वही वर्क डन हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से दिखाते हैं। इसका सिंबल V होता है और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। इसकी यूनिट वोल्ट होती है। देखिए, अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मींस 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कहने का मतलब है कि अगर कोई पॉइंट है P और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वन यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में हमें 1 जूल का वर्क डन करना पड़ा होगा, तभी उस पॉइंट का पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट हुआ होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बच्चों आप लोग पोटेंशियल समझ चुके हैं। तो अगर किसी फील्ड में 2 पॉइंट्स हैं A और B, और हम पॉइंट A से पॉइंट B पे कुछ चार्ज लेके जा रहे हैं, तो हमें जाहिर सी बात है कि इस चार्ज को मूव करने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो वही वर्क डन जो हमें पॉइंट A से पॉइंट B पे उस चार्ज को ले जाने में करना पड़ेगा,
वही उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। उस दो पॉइंट के बीच में हमें चार्ज मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, यही उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमेशा चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहती है। पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क डन होता है, कितना वर्क डन हमने किया और कितना चार्ज हमने मूव किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आता है वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड। मतलब कि कितना चार्ज मूव करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, इन दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसका फॉर्मूला था V इक्वल टू W/Q, और ओम्स लॉ से हमें पता है V इक्वल टू IR। तो यहाँ से भी एक रिलेशन मिल के कई क्वेश्चंस में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।